गुड इवनिंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन लगाएंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th में जो अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। हमें ये देखना है कि चैप्टर 1 से कौन कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा और उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के होने वाले हैं। जितने भी आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा वो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को डिटेल में करना सीखो। अगर एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। उसने कहा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं। अगर मुझे प्राइम नंबर दिया जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 2। बेहतरीन सवाल है, कैसे करना है अभी आपको सिखाता हूं। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला काम है कि प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, विच हैज ओनली टू फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं बच्चों उसके अंदर, 2 फैक्टर्स होते हैं। या बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो खुद से कटता है या 1 से कटता है, वो भी बात सही है। तो सबसे छोटा अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाता है तो वो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। बच्चों सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा 2 है। फिर उससे बाद में कौन आएगा, अच्छा इस 2 के ही फैक्टर करके देखो तो 1 × 2। अगर 3 होता तो 1 × 3, 3 के बाद में 5 होता तो 1 × 5। यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर प्राइम नंबर होगा तो उसके केवल 2 फैक्टर होंगे, जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर था। आप देख रहे हैं एक फैक्टर ये है, एक ये है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। आप विकल्प ए को गलत कर दोगे, बी को गलत करोगे, सी को भी गलत करोगे और डी को क्लिक करके अपने 2 नंबर पक्के करोगे। समझ में आ गया बच्चों। आपसे पूछा गया था कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, फटाफट से नोट करो कैसे करना है, प्राइम नंबर होते क्या है, उन सभी चीजों को एक बार माइंड में रख करके एक बार नोट्स पे नोट कर लो। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने एकदम बेहतरीन तरीके से किया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमें बच्चों क्या बताना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर, हिंदी में बोले तो घात। ठीक है ना, तो किसकी, हमें 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसकी एक्सपोनेंट्स का सम बताना है, उसकी पावर का सम बताना है। करेंगे कैसे, ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। करना कैसे है वो सीखना है बच्चों। सॉल्यूशन में हमें करना है कि 196 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले ये फाइंड करना है। 196 यहां लिखा, पहले मैं इसे 2 से काटूंगा। 2 से काटोगे आप इसे तो कितनी बार कटेगा, 9 × 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब बच्चों किससे कटेगा, 7 से, 7 7 जा 49। अब ये 7 से 1 टाइम कटेगा, 7 1 जा 7। समझ में आ गया। मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इसे मुझे ऐसे लिखना है, 196 इक्वल्स टू 2 × 2 × 7 × 7। अब मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। हमसे पूछा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसका एक्सपोनेंट्स 2 है, इसका भी 2 है, तो हम 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है आपको, विकल्प बी दिखाई दे रहा है। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। समझ में आ गया। अगर
आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया, 1 को बनाया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे पहले जो मैंने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कराया वो भी पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, 101% आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन लगा के जाओ, आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत डिजिट आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंटेंट सेम रहने वाला है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equals to x की पावर 3 y की पावर 2 and b equals to x y की पावर 3 where x and y are prime number। x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। फिर हमसे कहा गया है फाइंड एलसीएम a कॉमा b। a कॉमा b का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहां से आपके 2 पॉइंट क्लियर करा के जाऊंगा। पहला पॉइंट, आपको एलसीएम कैसे निकालना है, विद इन सेकेंड में कैसे निकालना है। उसके बाद एचसीएफ कैसे निकालना है बिना परेशान हुए। तो दोनों पॉइंट्सों को सीखो, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। बच्चों एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बच्चों, यहां पे मल्टीपल करो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया। यहां से हम 2 चीजें उठाएंगे इस क्वेश्चन में। हमसे पूछा क्या गया है, पहले तो वो देखो। मुझसे पूछा गया है इसमें एलसीएम बताओ। क्या बताना है हमें, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो मैंने इसको पहले यहां पे क्लियर कर दिया। जब एलसीएम की बात हो, आपको यह याद रखना है कि आपको क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा आई है। कब, जब एलसीएम पूछा जाए। और बच्चों जब एचसीएफ पूछा जाए तब क्या करना है आपको, जब एचसीएफ पूछा जाए तो आपको लोएस्ट पावर लेनी है, लोएस्ट पावर आपको लेनी है। एलसीएम में हाईएस्ट, एचसीएफ में लोएस्ट, बस काम बन जाएगा। अब आपके पास में जो नंबर दे रखे हैं वो a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है x की पावर 3 y की पावर 2, और b बराबर कितना है, b बराबर दे रखा है x y की पावर 3। अब मुझसे पूछा है एलसीएम बता दो इन दोनों का, एलसीएम ऑफ a कॉमा b, इन दोनों का एलसीएम ही तो बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, जब एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर लेनी है। तो x की इन दोनों में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहोगे सर x की हाईएस्ट पावर है x की पावर 3, तो मैंने x की पावर 3 ले लिया। समझ में आ गया। अब उसके बाद y को चेक करो, y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आप कहोगे सर यहाँ से y की हाईएस्ट पावर 3 पिकअप कर लो, तो मैंने 3 ले लिया। तो क्या आ गया, x की पावर 3 y की पावर 3, बस आपका आंसर निकल गया है। कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या लेना है, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर। और जब आप एचसीएफ निकालोगे तो लोएस्ट पावर मतलब मिनिमम पावर आपको लेनी है। समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन का आपसे कोई एचसीएफ पूछे, एचसीएफ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे आपको लोएस्ट पावर लेनी है, मिनिमम पावर। तो x की मिनिमम x होगी और उसके बाद y की पावर 2 होगी। अगर यही सेम क्वेश्चन एचसीएफ के अंदर आता तो इसका आंसर क्या रहने वाला था, x y की पावर 2। समझ में आ गया, x y की पावर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम पूछा गया था जिसका आंसर है विकल्प बी, x y की पावर 3। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2021 के अंदर आया है। कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो देखो। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो हमें बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर का। सबसे पहली बात है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर अगर हमें पता है तो सवाल हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन आपको पता है ना, अगर डेफिनेशन पता है तो वो नंबर भी पता होंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे मैंने आपको करवाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स या डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर खुद से कटे, वन से कटे, वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने लिखवाया था आपको, क्या होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले कंपोजिट नंबर क्या है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। समझ में आ गया? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। और स्मॉलेस्ट मतलब कि लीस्ट चाहिए हमें। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? लीस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं 2 को देखूं तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 3 हमारा कैसा नंबर है? वो भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। लेकिन 4 ऐसा नंबर है जो कंपोजिट है और इवन है। कंपोजिट क्यों? कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता नहीं है तो आप यहां से एक बार लिख लो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और लीस्ट प्राइम नंबर, अब की बार मुझे प्राइम चाहिए तो प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर बच्चों 2 होता है। और हमसे पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, कि एलसीएम रेशियो एचसीएफ बताओ। तो इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ, तो एलसीएम ऑफ 4,2 रेशियो एचसीएफ ऑफ 4,2। तो मैंने तुमसे कहा था कि एलसीएम के टाइम पे आपको हाईएस्ट वैल्यू लेनी, हाईएस्ट पावर लेनी है, और एलसीएम के एचसीएफ के टाइम पे लोएस्ट। तो एलसीएम में इन दोनों का एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता है तो यहाँ पे बच्चों निकाल लेना। 4 और 2 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 टाइम करना होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? इनका 4 आ जाएगा। तो एलसीएम इन दोनों का 4 आ गया, रेशियो का साइन लग गया। इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो बच्चों इन दोनों का 4 और 2 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये देखो इन दोनों का गैप कितना है? 2। तो 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आ गया? तो इनका रेशियो बना 4:2। क्या ऑप्शन है? नहीं है। तो इनको भी एलिमिनेट करो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? 2:1। विकल्प बी को क्लिक करोगे 2:1 आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। 2:1। अगर और भी कोई नंबर होता तब भी आप उसका एचसीएफ ऐसे ही निकालते। जैसे आपको एक एग्जांपल अपने पास से देता हूं और उसका आपसे एचसीएफ निकलवाता हूं। बच्चों जैसे मेरे पास में अदर नंबर्स हैं, मेरे पास है 2, 4 और 8। इनका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, उन पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको उन पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको अपना समय बचाना है। तो आप इन दोनों का गैप देखो कितना आएगा? 2। इन दोनों का गैप कितना बच्चों? 4 है। अब आप इन दोनों नंबर्स को उठाओ, मैंने जिनको सर्कल किया है, और इन दोनों में से ये देखो तीनों को कौन सा डिवाइड कर रहा है। 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये तो एचसीएफ होगा ही नहीं। अब इससे ये तीनों नंबर कट जाएंगे भाई। 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा। इसका मतलब जो तीनों को डिवाइड करेगा वही एचसीएफ होगा। इतना आसान सा तरीका आपको अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ना डिवाइड करना, ना इनके फैक्टर्स निकालने हैं, कहीं आप प्राइम फैक्टर्स निकालने लग जाओ। ठीक है ना? आपको ये सीधा सा तरीका लगाना है। समझ में आ गया?
फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, करना कैसे है वो देखना है बच्चों। कहा गया है द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि इसमें HCF और LCM क्या होंगे। HCF और LCM निकालना कैसे है, आप आ जाओ इधर। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे पास में पहले इनका मुझे निकालना है HCF, किस नंबर का, 12, 21 और 15 का। क्या निकालना है बच्चों, मुझे HCF निकालना है। तो HCF के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इनका गैप लेना है, और गैप लेने के लिए इस डाटा को पहले मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 के बाद 15 के बाद 21 लिखूंगा। समझ में आ गया, डाटा लगा दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनका गैप निकालो। इनका गैप 3 है और इनका गैप कितना है बच्चों, 6 है। अब आप एक चीज देखो कि ये 3 और 6 में कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। मैंने 6 को देखा, 6 से 21 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 12 कटेगा, इसका मतलब 6 नहीं हो सकता। ओके, अब 3 से देखो, 3 से 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, मतलब HCF क्या निकल गया बच्चों, HCF निकल गया 3। उसके बाद मुझे देखना है LCM। LCM ऑफ 12, 21 और 15 का, 12, 21 और 15 का। बच्चों एक चीज और भी आपको बताता हूं कि अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे ना, तो मुझे क्या निकालना था, HCF और LCM बताना था कि पहले HCF बाद में LCM। तो HCF 3 निकल गया है। तो 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरे को तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, चौथे को उड़ा दोगे। 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं, कौन कौन से, एक तो रह गया है ऑप्शन A, ऑप्शन B। अब हमें इन तीनों का क्या निकालना है, LCM। तो LCM के लिए मैं यहाँ पे 12 रखूंगा, 21 रखूंगा, 15 रखूंगा। अब इसको मैं किससे काटूंगा, आपको 2 से नहीं काटना है, ऐसे नंबर से काटना है जो मिनिमम 2 नंबर्स को डिवाइड करे, मिनिमम 2 नंबर्स को। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या है, 3 है, 3 से 4 बार कटेगा, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार। समझ में आ गया। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करेगा, कि मिनिमम 2 नंबर को, सब अलग अलग को करेंगे। तो सीधा यहाँ पे कर लेते हैं हम, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा बच्चों, इनका LCM निकल के आएगा इनका 420। आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 420। तो HCF कॉमा LCM हमसे पूछा गया है, तो वो कितना आ गया, 3,420। कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, 3,420 विकल्प C दिखाई दे रहा है। C को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। शानदार सा सवाल था, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ 2 चेंजेस आते हैं, एक तो डिजिट का चेंज आता है और दूसरा LCM को HCF, HCF को LCM, लेकिन क्वेश्चन का कंटेंट करने का तरीका सेम टू सेम रहता है। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, बहुत टाइम खाता है बच्चों का ये क्वेश्चन। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 मल्टीप्लाई 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन 3 है टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस और ऑप्शन 4 है नॉन टर्मिनेट। बेहतरीन सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया, बच्चों का बहुत समय खाया है। बच्चे क्या करते हैं, इस 11 को डिवाइड करते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 से। अब अगर आप इसको डिवाइड करने जाते हैं तो याद रखना, या तो आप इसको डिवाइड ही कर पाओगे या फिर पेपर ही कर पाओगे। अब आपको डिसाइड करना है, आपको पेपर करना है या डिवाइड करना है। आपको तो पेपर करना है ना, तो डिवाइड करना ही नहीं है। इसको हम डिवाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं डिवाइड करने के मामले को। हमें करना कैसे है वो देखना है बच्चों। बच्चों सोल्यूशन इसका मैं यहां से आपको बताता हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 11/2 मल्टीप्लाई 5। अब आपको पता है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, और इस 5 की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही है, 1 तो है ही। समझ में आया ना। अब आपको डिनोमिनेटर में इन 2 और 5 में ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है।
हाईएस्ट पावर क्या है? तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर है 3, 2 की पावर 3, तो 3 है ना, तो बस हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 4 है तो 4 के बाद, 5 है तो 5 के बाद। तो ये टर्मिनेट के कब होगा? आफ्टर 3 डेसिमल, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद होगा। विकल्प सी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। समझ में आ गया बच्चों? जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 होता तो टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल, 5 होता तो टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल। आपको तो डिवाइड की तरफ सोचना भी नहीं है। हो गया ना क्वेश्चन? फटाफट से नोट करो। समझ में आ गया है ना? तो बच्चों एक प्यारा सा कमेंट और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपने किया था सेम टू सेम उसी कंटेंट पे, उसी पैटर्न पे होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, कुछ भी चेंज नहीं है, करने का तरीका सेम टू सेम रहने वाला है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने नंबर डेसिमल के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा, ये पूछा गया है। जैसे आपसे 6 में पूछा गया था, करने का तरीका वही रहने वाला है। आपको मैंने एक तरीका बताया था ना कि डिवाइड नहीं करना है, कहीं आप इसको डिवाइड करके देखने लग जाओ, कुछ भी डिवाइड करके चेक नहीं करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। फिर से लिख रहा हूं, देख लो जिन लोगों ने पहले उसको ध्यान से नहीं देखा था। बच्चों 23 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो अब आपको इन दोनों में हाईएस्ट पावर देखना है बच्चों, हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है। तो बच्चों क्या होती है, इन दोनों की हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 5। तो डेसिमल कितने नंबर के बाद में लगेगा? 5 नंबर के बाद में। तो हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। विकल्प डी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। करने का तरीका कैसा लगा है? जानदार लगा है ना? तो फटाफट से कमेंट करो, अदरवाइज क्वेश्चन को नोट करके आगे कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार है। मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स दोनों की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको स्टार्टिंग में, याद होगा ना आपको? अगर नहीं है याद तो फिर से लिखवा रहा हूं, आपको याद करना ही है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, 2020 में यहां से बना है, 21 में यहां से बना है, सिर्फ डिजिट चेंज की गई है। मेथड करने का वही है, करने का तरीका वही है, सवाल का लॉजिक वही है, तो आपको ये सीखना ही है। आइए करना कैसे है बच्चों? उसने कहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करो। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। मुझे एलसीएम निकालना है 2 डिजिट के कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सबसे पहली बात, कंपोजिट नंबर होता क्या है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? तो तुम क्या कहोगे? मैं यहां पे लिखता हूं कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स is called composite number according to question, according to question। अब हमसे उसने कहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट। तो बच्चों कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन तो मुझे पता चल गई कि वो होगा जो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे जिसके। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने पहले लिखवाया था 4 है, लेकिन 2 डिजिट का क्या होगा? तो आप कहोगे सर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट या 2 डिजिट, 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? 10 होगा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो बच्चों 4 होगा। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 10, 4
वो क्या होगा यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। आपको 10 रखना है, 4 रखना है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब आप इनका एलसीएम निकाल रहे होगे तो ये आएगा 2 × 5 × 2, सबको मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 5 या 10 2 या 20। तो कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 20। हमसे एलसीएम पूछा था बच्चों, अगर इनका एचसीएफ पूछता तो क्या करते। एचसीएफ के लिए मैं इतना करता, सिर्फ एचसीएफ के लिए क्या करता, पहले आप इसके ऑप्शन को क्लिक करो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी 20। लेकिन एचसीएफ पूछता तो क्या करते सेम क्वेश्चन में, तो एचसीएफ ऑफ 10,4, तो आप इन दोनों नंबर्स को लिखते। कभी भी इनके फैक्टर नहीं निकालने हैं आपको, पहले पहले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूं कि ना तो फैक्टर्स निकालने हैं ना डिवाइड करके एचसीएफ निकालना है, आपको इनका गैफ लेना है। गैफ लिया मैंने, इनका 6 आ गया। अब आप कह रहे हो सर 6 से तो कोई सा भी नहीं कट रहा, इस 6 के फैक्टर करो 2 × 3, 6 के फैक्टर करोगे 2 × 3। अब इन दोनों में देखो कौन से नंबर कटेंगे दोनों, तो तुम कहोगे सर 3 से ना 4 कटेगा ना 10 कटेगा, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता, 2 से ये दोनों कट जाएंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, इनका 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर एलसीएम पूछे तो 20, एचसीएफ पूछे तो 2। फटाफट नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हो ना, सभी एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन अंदाज में बनाना है, समझ करके बनाना है, पेपर में गलती नहीं करनी है, एक भी नंबर आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर इज। तो हमको अदर नंबर फाइंड करना है। अगर ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप ये समझना कि हमारे इस सवाल ने 2 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर के अंदर पूछा गया है वो पक्के कर दिए, फ्री के नंबर। बहुत आसान है, कैसे करना है आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसके ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, ये है 36, 35, 9 और 81। 36, 35, 9 और 81, ये 4 ऑप्शन है। ओके, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। मैंने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका जो चीज़ें दे रखी है उनको लिखता हूँ। एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, एचसीएफ आप कहोगे सर 27। एलसीएम कितना दे रखा है, आप कहोगे 162। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, फर्स्ट नंबर वो कितना दे रखा है 54। हमें पूछा गया है सेकंड नंबर क्या होगा, यही तो पूछा गया है, दूसरा नंबर क्या होगा। बच्चों आपको एक चीज बताता हूं कि एक आइडेंटिटी बनती है यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या होती है, वो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए गुणा बी। ए बराबर फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, और बी बराबर बच्चों सेकंड नंबर होता है। समझ में आया, ए बराबर पहला नंबर और बी बराबर सेकंड नंबर। आप इसको पलट के अगर ऐसे लिखना चाहो कि ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है आप किस तरीके से इसको लिखना चाह रहे हो। तो मुझे सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर का मतलब बी निकालना है, तो ए की जगह पे मैं पहला नंबर रखूंगा 54 मल्टीप्लाई बी बराबर एचसीएफ और एलसीएम 162 मल्टीप्लाई 27। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये पहले जो का तो 162 मल्टीप्लाई 27 और ये 54 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा। अब इसको 27 से काटोगे 2 टाइम कटेगा और 2 से इसको काटोगे 2 8 16, 2 1 2। तो बच्चों बी बराबर कितना आ गया 81 आ गया। यही क्या होगा आपका सेकंड नंबर होगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होने वाला है। विकल्प डी को क्लिक करोगे और अपने नंबर पक्के करोगे। सोल्यूशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। समझ में आ भी रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है HCF ऑफ 144 एंड 198 इज, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इसका HCF होगा। HCF के मैंने कई तरीके बता रखे हैं, अब आपको एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ बच्चों। सोल्यूशन में आप क्या करोगे, 144 और 198 को इस तरीके से लिखोगे। लिख लिया, लिखने के बाद में पहले आप 144 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर्स। 2 से काटोगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से काटोगे 36 टाइम, 2 से काटोगे 18 बार कटेगा, फिर 2 से 9 बार कटेगा, और फिर ये 3 बार कटेगा, उसके बाद फिर ये 3 बार कटेगा। कितना आया, 1 2 3 4, तो मतलब ये आया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। समझ में आया। उसके बाद में अब हमें इस 198 के निकालने हैं। 2 से काटोगे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, उसके बाद फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये 11 से कटेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। समझ में आ गया, फैक्टर्स निकल गए। अभी HCF निकालना बाकी है। HCF के लिए हमें करना क्या है वही समझना है बच्चों, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि HCF में आपको लोएस्ट पावर देखनी है, मिनिमम पावर, और LCM के टाइम पे आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। क्लियर। तो अब इन दोनों में आपको लोएस्ट पावर देखो। 2 की लोएस्ट पावर क्या है, आप कहोगे सर 2 की लोएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, और अब देखो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है ही नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जा कितने होते हैं 18, 18 मतलब विकल्प बी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर होगा। विकल्प बी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, फटाफट से नोट करो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में फिर जो 2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखना है। ये MCQs थे। MCQs हमारे चैप्टर 1 से लगभग इतने ही पूछे गए हैं, 1 या 2 और इन्हीं से रिलेटेड पूछा गया है, जैसे डिजिट बदल करके। ठीक है ना, कि 2020 में उसमें 24 रख लिया, 2021 में उसमें 26 रख लिया, ऐसे करके डिजिट चेंज हुई है। बाकी कंसेप्ट यही था MCQs में। अब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको भी बनाएंगे। तो पहले लास्ट क्वेश्चन MCQs का ये और बचता है, स्कोर देखते हैं। उसने हमसे कहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14, ये है 14587/1250 टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 या 4 डेसिमल प्लेस। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है। डिवाइड करके चेक करोगे क्या? बिल्कुल भी डिवाइड करके चेक नहीं करना है। आपको बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं कि डिवाइड वाले क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करना है। आपको लग रहा होगा सर फिर करना क्या है, अरे करने का तरीका बता तो रखा है मैंने। आइए फिर से देखते हैं क्या तरीका है वो। तो बच्चों सॉल्यूशन के टाइम पे आप पहले इस नंबर को लिख लो, 414587 अपॉन में 1250। अब इस 1250 के फैक्टर्स निकालो आप। किसके? 1250 के। 2 से काटोगे 2 से 6 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसे 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 2 5 पंजे 25। फिर 5 से इसको काटोगे आप तो ये 2 बार, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर कटेगा 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब आपको यहाँ पे 1250 के जो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे रखने हैं। 14587 चौकातों, और इस 1250 की जगह इसके फैक्टर्स, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4 रखना है। अब याद आ गया कि 2 और 5 में हाईएस्ट पावर निकालनी है आपको। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है आप कहोगे सर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल लगेगा वो 4 प्लेस के बाद में लगेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलते हैं। MCQs में लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं कि वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर। डिजिट बदली है, बाकी कंसेप्ट सेम है, करने का तरीका सेम है, इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैंने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया है। अब मैं जो 2 नंबर के अंदर पूछे गए हैं उनको और लेके आऊंगा, वो कैसे करने हैं वो और सीखने हैं हम लोगों को। ठीक है,
उसके बाद में ही हमें अगले चैप्टर की तरफ मूव करना है। बच्चों एक एक चैप्टर का रिवीजन लगा लो, अभी आपके पास टाइम है। एक एक चैप्टर का आधे आधे एक एक घंटे की वीडियोस आएंगी मेरी, लगभग 45 मिनट 50 मिनट के आसपास की। एक एक चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, अभी टाइम है। आप इतना करके जाओगे, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 90% स्कोर कर जाओगे, 90% गारंटी के साथ, अगर आप पूरा कंप्लीट करके जाओगे। फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 नंबर के अंदर पूछा गया कई बार, ठीक है ना, तो कई बार पूछा गया तो आपको आना चाहिए, बेहतरीन सवाल है। देखो उसने कहा है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर गिवन बिलो। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनका हमें HCF निकालना है। तो K 2K 3K 4K 5K वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर, K इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब MCQs खत्म हो गए तो मैं इन ऑप्शंस को यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मेरे पास जो नंबर है उनका HCF निकालना है, तो HCF सेम टू सेम ऐसे ही लिख करके आओगे, ऑफ ब्रैकेट के अंदर K, 2K, 3K, 4K और 5K। समझ में आ गया। अब इन सभी नंबर्स को लिखो K, फिर उसके बाद में मैंने नीचे लिखा 2K, फिर उसके बाद 3K, फिर 4K और फिर 5K। बच्चों इनके बाद में इक्वल टू का साइन लगाओ, सभी में लगा लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर आगे आ जाओ। अब इस K को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 मल्टीप्लाई K लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। उसके बाद इस 2K को क्या लिखा जा सकता है, आप कहोगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई K लिखा जा सकता है। उसके बाद 3 को 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई K लिखा जाएगा। उसके बाद इस 4 को क्या लिखा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई K लिखा जाएगा। उसके बाद 5 को 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई K लिखा जाएगा। अब हमें चाहिए HCF, क्या चाहिए, HCF चाहिए हमें। तो और HCF के लिए हमें देखना होता है लोएस्ट पावर, लोएस्ट डिग्री। तो लोएस्ट डिग्री देखो किसकी है भाई, 1 तो सभी के अंदर कॉमन है, उसके बाद लोएस्ट के यहाँ एक बार, यहाँ पे भी 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 एक बार। और मैं 2 को देखूं, 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, तो 2 भी नहीं हो सकता। 3 एक ही जगह आया, 5 भी एक ही जगह आया, तो 1 मल्टीप्लाई K, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इसका HCF 2 नंबर के अंदर निकलवाया था, क्या निकल के आएगा, K आएगा। सॉल्यूशन को इसी प्रकार करना है आपको, ठीक है ना, 2 नंबर ही मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है। 20 में यहाँ पे हमारे पास में जो डिजिट दे रखी है 1200 थी, और 21 में क्या थी, 1500। ओके, मतलब डिजिट को चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, करना कैसे, क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई so that the square root of the product is a rational number। वो कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ जो 1200 में मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका स्क्वायर रूट, मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका स्क्वायर रूट निकले वो क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर हो जाए। बेहतरीन सवाल है, कैसे करोगे अब आइए देखते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है कि हमें इस 1200 के सबसे पहले क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकालने स्टार्ट किए। 2 से ये कटेगा कितनी बार, साइड में निकालता हूँ, थोड़ा सा साइड में निकालता हूँ पहले मैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि 1200 को 2 से काटें तो ये 600 बार कटेगा। बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 2 से काटोगे 300 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे 150 बार कटेगा, 2 से 75 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे 15 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे फिर 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटोगे 1 बार कटेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 5 की जगह पहले 3 से काट लेते। बच्चों यहाँ से ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 3 से काटो तब भी, 5 से काटो तब भी वही बात रहनी है, तो देयर इज नो इशू। तो बच्चों अब यहाँ पे अब आप इसको देखो कि मैंने जो फैक्टर्स निकाले वो है क्या, 1 2 3 4,
तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद में ये 5 आया है 2 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद में 3 आया है 1 टाइम, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया। समझ में आ गया? फैक्टर्स कैसे निकले पता चल गया ना बच्चों। फैक्टर्स को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। फैक्टर्स निकालने तक का काम मैंने आपको सिखा दिया है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बताओ, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने 1200 के फैक्टर्स निकाले। उसने कहा कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका प्रोडक्ट एक स्क्वायर रूट नंबर बन जाए। तो देखो स्क्वायर रूट के लिए सारी चीजें पेयर में होती हैं, तो जिसका पेयर नहीं बना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई किससे कराना है? जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 का पेयर बन गया, यहां पे देखो इस 2 का पेयर बन गया। अब बच्चों आगे आप देख रहे हैं ना कि इस 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना। क्या हुआ? 3 का पेयर नहीं बना, 3 सिंगल रह गया। अगर मैं इस 3 में एक 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये पूरा पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा तो ये एक स्क्वायर रूट नंबर बन जाएगा। ओके, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा 3। समझ में आ गया? करने का तरीका आप सेम टू सेम रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने यहाँ पे पार्ट इरेज कर दिया है, मिटा दिया है, आप उसको साइड में दिखा सकते हो एक्सप्लेन करके। ओके, तो आज की क्लास में हमने टोटल 13 क्वेश्चन लिए हैं। 13 के 13 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से कुछ और भी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मैंने इस क्लास में इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उन्हें भी आपको करा दूंगा। अगर आप उन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी करा दो, सारे करा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको आज का क्लास कैसा लगा है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।